जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, थोड़ा-सा व्हीकल्स धीरे चलाएँ और जितना हो सके बेज़ुबान की मदद करिए, जो बेसहारा हैं उनकी मदद कीजिए और संगत जी, जितना पॉसिबल हो सके उतना चाय का लंगर लगाइए, खाने का लंगर लगाइए, जो आपसे बन पड़े उतना कीजिए। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड डे है। आज मैं आपके साथ 3 आंटी जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। अद्भुत सत्संग है। तीनों में ही आपको कुछ ना कुछ गुरुजी की तरफ से मैसेज मिलेगा और आज गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा सत्संग करवाया। आज किसी संगत जी से कॉल पे बात हुई, तो बहुत बड़ा सत्संग मैंने भी शेयर किया, उन्होंने भी किया और ऐसे करके गुरुजी ने एक प्यारा-सा जो है सत्संग करवा दिया। जो चीज़ मैंने बोली थी ना आपको कि गुरुजी का जो मैसेज होता है तो हमें सत्संग किसी न किसी के साथ टेलीफ़ोनिकली भी कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ अपलोड करेंगे तभी होगा। वो चीज़ हम तब करें जब हमारे पास 5-7 सत्संग हो जाए या 3-4 सत्संग हो जाए, इनफ हो जाएँ, तब हम जो है एक अच्छे से रिकॉर्ड करके अच्छे से अपना आवाज़ में भेज दें, तो वो सबके साथ शेयर हो। जब हमें डेली सत्संग शेयर का मैसेज आता है ना, तो तब हमें इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है संगत जी। अब संगत जी, हम बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी संगत जी के ना होता है घर में कि लाइफ पार्टनर या तो गुरुजी को नहीं मान रहे हैं या लाइफ पार्टनर एक वक़्त के बाद मानने लग गए, गुरुजी ने कृपा कर दी, उनके कर्म काट दिए, तो फिर बच्चे नहीं मानते हैं और वो इस बात से ना दुखी होते हैं। संगत जी, आप दुखी ना हों, आपकी फैमिली में अगर कोई नहीं मानता है ना, तो इसमें भी गुरुजी की ही रज़ा है। क्योंकि संगत जी, जब तक उनके कर्म नहीं कटेंगे ना, तब तक वो गुरुजी के शरण में नहीं आ सकेंगे और आपको पता है गुरुजी उनके कर्म क्या पता इसी तरीके से काटने हों। तो हमें ये चीज़ नहीं पता, इसलिए किसी भी कंडीशन में आपको दुखी नहीं होना। और ना एक और चीज़ है, जब हम सत्संग सुनते हैं ना और हमें कुछ एक्सपीरियंस के पता लगते हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली है, तो आपको ना दुखी नहीं होना। आपने गुरुजी से ये तो बिल्कुल नहीं कहना, अच्छा गुरुजी आपने इसको तो ये कर दिया, मुझे ये करो। ऐसा बिल्कुल मत करना। क्या पता संगत जी हमारी क्या मंजिल है, क्या हमारे लिए बेस्ट है, ये तो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं ना, हम तो नहीं जानते। और हम माँग करके ना अपना ही काम खराब करते हैं। कहते हैं ना, बिन माँगे सब मतलब मिल जाता है, तो फिर क्यों हम जो है माँगे? संगत जी, अब मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के और देखिएगा, आप जो है साक्षात गुरुजी के दर्शन कर लेंगे आज। अगर जब भी आप सत्संग सुने ना, अगर तो आप काम कर रहे हैं फिर तो चलो हम आइज़ क्लोज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ना ईयरफ़ोन लगाएँ या ईयरफ़ोन नहीं है तो नॉर्मली अपना फ़ोन अपने क थोड़ा-सा पास रखें और वॉल्यूम फुल कीजिए और ध्यान लगाइए। देखना जो आप टेलीपैथी कहते हो ना होती नहीं है, तब देखिए कैसे आपकी टेलीपैथी बिल्ड होती है। गुरुजी आपको साक्षात दर्शन देंगे, आपकी टेलीपैथी भी बिल्ड होगी, आपका जो है ध्यान लगने लगेगा और फिर आपको होंगे दर्शन उस सचखंड के, जिसकी हम सबको इच्छा रहती है। तो संगत जी, अब सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे एक सत्संग के माध्यम से पता लगा कि शुक्राना का मतलब होता है कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो इसलिए आज मैं अपना पहला सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा बनी रहे मुझ पर ताकि मैं यह सत्संग सही ढंग से आपको बता सकूं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 2023 में शुरू हुई है। मुझे मेरी बहन ने एक दिन बताया कि ये बड़े मंदिर में एक गुरुजी हैं, हमें उन गुरुजी को मानना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। एक दिन फिर मैं अपनी बहन के साथ मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। वहाँ पर बहुत ही शांति थी, बहुत अच्छा लगा। हमने देखा कि यह कैसा मंदिर है जहाँ पर ना तो कोई पूजा पाठ हो रही है, सिर्फ वहाँ पे गुरबानी भजन वगैरह चल रहे हैं। तब हमें पता लगा, एक सत्संग के माध्यम से पता लगा कि इन गुरुजी का सत्संग ऐसे ही होता है। फिर हमने यूट्यूब पे
बहुत सारे सत्संग सुने, उनको उनमें यह सुना कि किस तरह हमें अपनी दुखों का उनमें से हमें हल मिल सकता है। उसके बाद फिर हम बड़े मंदिर गए, जब हमें वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप भी हमें मिला। गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि हमें पहली बार में ही उनका स्वरूप मिल गया। उस स्वरूप को हम घर लेकर आई, उसको मैंने फ्रेम करवाया और अपने मंदिर में लगाया। जय गुरु जी। उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। लेकिन मुझे धीरे-धीरे विश्वास नहीं हो पाता था कभी शुरू में। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं ये सब जो इस सत्संग में कहते हैं ये सच है या नहीं है। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं होता था। फिर धीरे-धीरे मुझे विश्वास होने लगा। जब मेरे को फिर मैंने जल प्रसाद मैंने सुना था कि अगर आपके पास ब्लेस किया हुआ लोटा नहीं है तो आप अपने कोई तांबे के या कोई बर्तन में भर कर पानी गुरुजी के चरणों में रखिए और उसे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। फिर मैंने एक वो अपने तांबे के लोटा मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको गुरुजी के चरणों में रखकर वो जल प्रसाद हम रोज़ सब घर के सब सदस्यों को मैं देने लगी, हम सब उसे पीने लगे। फिर एक दिन फिर दोबारा मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उसके बाद फिर हम वहाँ पर लोटा भी ब्लेस करा के लेके आए। जय गुरुजी। गुरुजी के प्रभाव से मैं मेरे अंकल कभी नहीं मतलब मानते थे वो। वो कहते थे कि मुझे विश्वास नहीं है, तुम मानो जो करना है करो। उन्होंने कभी मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए भी नहीं रोका, कभी सत्संग सुनने के लिए भी नहीं रोकते हैं। एक दिन मुझे एक सत्संग में जाने का भी अवसर मिला। वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ पर गुरबानी वगैरह चला देते हैं, बस वहाँ पर बैठे सुनते हैं, सब आँखें बंद करके फिर लंगर प्रसाद होता है। लेकिन मौका एक बार ही मिला गुरुजी के सत्संग में जाने का, दोबारा नहीं मिल पाया। मैंने एक सत्संग में ये भी सुना कि आप अगर बड़े मंदिर जाते हैं तो उसके बाद सीधा आप अपने घर को आना चाहिए, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। फिर हम रास्ते में कहीं नहीं रुकते हैं, अगर बड़े मंदिर जाते हैं, हम सीधा अपने घर को ही आते हैं। गुरुजी के वैसे तो मुझे ओम दर्शन जल प्रसाद में कई बार हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं हो पाए हैं। पर कोई बात नहीं, गुरुजी ने जब इतना हमको जोड़ा है, तो आगे वो भी दर्शन भी देंगे। जय गुरुजी। मेरी बहन कई बारी मेरे को कहती कि तू सत्संग में चल, लेकिन मेरा घर इतनी दूर होने की वजह से मैं सत्संग में जा नहीं पाती हूँ। मुझे मौका नहीं मिला है, शायद गुरुजी की अभी मर्ज़ी नहीं है। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं सत्संग में ज़रूर जाऊँगी। मेरे बच्चे भी गुरुजी को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मम्मी आप किस गुरुजी के चक्कर में पड़ी हुई हो? माफ़ कीजिएगा गुरुजी, वो बच्चे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यही विश्वास है कि जैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा है वैसे ही मेरे अंकल और मेरे बच्चों को भी जोड़ेंगे। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, तू चिंता मत कर। बस गुरुजी पे ही सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे गुरुजी की एहसास हुआ है कि गुरुजी हमारी मदद करते हैं। कुछ अपनों ने बहुत हमारे साथ बुरा किया, लेकिन गुरुजी ने हमेशा यही मैसेज आता रहा कि जो तेरे लायक नहीं थे, उन्हें मैं तेरी ज़िंदगी से दूर कर दूँगा। और वो ऐसा ही हुआ, वह मेरी ज़िंदगी से दूर हो गए और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत शांति है, बहुत शांति है। अब मैं सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और सिर्फ़ सत्संग सुनती रहती हूँ। जब मौका मिलता है, जब सत्संग सुनती हूँ। खाना बनाते समय भी सत्संग सुनती हूँ, काम काम करते टाइम कोई भी काम करती हूँ, उस टाइम अपना मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुजी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मेरे अंकल कभी मेरी बात नहीं मानते थे कोई इतनी, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, वो मेरी सब बातें सुनने लग गए हैं। जैसा मैं कहती हूँ, अब मान लेते हैं। पहले वो हमारा बहुत झगड़ा हुआ करता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब हमारे झगड़े बहुत बंद हो गए हैं, बहुत कभी-कभी कोई हो जाता है। गुरुजी की इतनी कृपा है, मेरी बहन के साथ अभी ऐसा हुआ, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। वो भी कई बार अपने अंकल के साथ और अपनी लड़की के साथ बड़े मंदिर जा चुकी है। उसके साथ ऐसा हुआ कि उसने अपना सत्संग भी शेयर किया, लेकिन अभी उसको एकदम एक दिन अटैक पड़ा बहुत तेज। गुरुजी ने उसके संग संग थे। जैसे ही उसको अटैक पड़ा, पता नहीं गुरुजी की कृपा थी उस पर, जो कैसे उसकी सांसें वापस आई हैं उसके साथ। वो बिल्कुल ठीक हो गई है अब। अब और मैं आपसे क्या कहूँ, बस गुरुजी ने मेरे से ये सत्संग सत्संग शेयर करवाया है। आगे मेरे को बोलना नहीं आता, जो गलती हुई हो तो मुझसे माफ़ करना।
आगे अगर गुरु जी की कृपा रही तो मैं अपना और सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने हमें ब्लेस किया गुरुजी। आपकी ही मेहर है जो हम ये सत्संग सुन पा रहे हैं। आपकी ही मेहर है जो ये सत्संग सब संगत तक पहुंचा पा रहे हैं। संगत जी, अब मैं दूसरा सत्संग सुनाती हूँ आपको आंटी जी की आवाज़ में, और उसके बाद में मैं लास्ट में एक सच्ची घटना पे आधारित एक ऐसा सत्संग बताऊंगी जो मुझे कल किसी आंटी जी ने स्पेशल बताया था कि आंटी जी मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, और ये मैं समझ नहीं पा रही कि क्या है, और वो क्या बात थी वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी उस सत्संग से रिलेटेड। तो अब हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत। मैं अभी अभी नई संगत हूँ, मैं गुरु जी से अभी अभी नई जुड़ी हूँ। तो सारी संगत, मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो सारी संगत से हाथ जोड़कर विनती है, मुझे माफ़ करना। मैं छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले मैं वीडियो यूट्यूब से के माध्यम से जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी से यूट्यूब पे वीडियो आती थी और मैं देखती थी। तो पहले तो मैं अनदेखा करती थी, फिर धीरे धीरे मैं देखने लग गई। उसके बाद जैसे ही मैं सत्संग सुनने लगी गुरु जी की, तो वीडियो देखने लगी, फिर वो मैसेज भी मेरे पास आने लग गए गुरु जी के। तो फिर ऐसी एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जुलाई के महीने में। तो मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा कि लग रहा था कि वो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे। तो मन ही मन मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी बारिश रोक दो, इनको ड्यूटी जाना है। तो 1-2 मिनट में बारिश रुक गई। तो मेरा विश्वास और गुरु जी पे बढ़ गया। फिर मेरा धीरे धीरे गुरु जी की तरफ मैं, गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे लगाया। तो फिर मैं बड़े मंदिर में जाना चाहती थी, पर वहाँ किसी कारण से मैं जा नहीं पाई। फिर ऐसी फिर एक बार मेरी मेरी बहन के घर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी वहाँ पे सब ठीक हो जाए, वहाँ पे शांति हो जाए, भी लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाए। गुरु जी ने गुरु जी ने प्रार्थना सुन ली और उनके घर में शांति हो गई और लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया। तो फिर ऐसे ही मैं गुरु जी के दरबार में जाना चाहती थी दिल्ली, पर वहाँ जा नहीं पाई किसी कारण से। प्रोग्राम भी बन गया था पर गुरु जी हमें बुलाना नहीं चाहते थे अभी। मतलब जब गुरु जी ने बुलाना होता है तो वो अपने आप ही सब रास्ते खोल देते हैं। तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। उसके बाद फिर मुझे डुगरी का मैसेज सत्संग में सुना। मैं चलो वहाँ पे जाके हैं, वहाँ पे भी नहीं। फिर मुझे चंडीगढ़ का पता लगा सत्संग के उस माध्यम से। मैं कहा चलो चंडीगढ़ में जाके आऊँगी मैं। फिर अभी 2-4 दिन पहले मैं गुरु जी के दरबार चंडीगढ़ में जाके आई। तो वहाँ से जैसे ही मैं स्वरूप गुरु जी के दरबार में गई, तो मेरे इतने आँखों में इतना, मतलब मेरा ऐसा मन भर गया जैसे मैं अब भी फूट फूट के रोने लग जाऊँ गुरु जी के चरणों में बैठ के। मेरा वहाँ से उठने को जी नहीं किया गुरु जी, संगत जी। फिर जैसे ही मैं गुरु जी का स्वरूप, मैंने किसी आंटी संगत जी से पूछा कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। मैं गुरु जी का स्वरूप बहुत लेना चाहती थी कि मुझे गुरु जी अपना स्वरूप, फ़ोन में मैंने वॉलपेपर लगाया था गुरु जी की, गुरु जी आप मेरे घर आ जाओ, मुझे आपका स्वरूप मिल जाए। मैं घर से प्रार्थना करके गई थी, तो वहाँ पे मैंने गुरु जी के दरबार में माथा टेका। तो वहाँ पे मुझे गुरु जी किसी संगत आंटी से मैंने पूछा कि मुझे गुरु जी का वो मिल जाएगा स्वरूप। तो वो बोलते अभी तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास छोटा है भी, मैं पर्स में पॉकेट लॉकेट है मेरे पास, पॉकेट स्वरूप है। तो फिर वो बोलते अभी तो मुश्किल है। फिर उनको याद आया कि मेरे घर पे रखा है संगत जी। फिर हम उनके घर से लेके आए। धन्यवाद उस आंटी संगत का भी। फिर जैसे ही मैं अपने घर में स्वरूप लेके आई, मुझे कड़ा प्रसाद में ओम दिखा, चाय प्रसाद में ओम दिखा। मतलब गुरु जी को मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, मुझे सब में ओम दिखा। मुझे मेरे मेरे हस्बैंड, हम सबको ओम दिखा उसमें। फिर उसके बाद मुझे फिर एक दिन हो गया। फिर मुझसे अगले दिन फिर मुझे सारे घर में, मुझे सारे रोटियों में रोटी प्रसादा बना रही थी मैं, मुझे सब में ओम दिखने लग गया। सब में ओम दिख रहा मुझे, जितने भी मैं रोटियां बना रही सब में मुझे ओम दिख रहा। ये गुरु, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी, ये गुरु जी का चमत्कार नहीं तो और क्या है जी। मेरी छोटा सा सत्संग था मेरा। गुरु जी आगे और सत्संग देना, भूल चूक मेरी माफ़ करना गुरु जी, जो भी मुझसे संगत जी बोलने में
कोई भी भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे अभी सत्संग शेयर, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। गुरु जी आगे भी मुझे सत्संग देंगे तो मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मुझसे कोई बोलने में गलती हो रही तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया। अब हम थर्ड सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज में, और लास्ट में मेरी आवाज में एक और सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। काफी समय से सोच रही थी आपका सत्संग करूंगी, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज मन हुआ गुरु जी का सहयोग से आज मैं आपका सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की वडियाई का मुझे ये पहला मौका मिला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी काफी समय से कह रहे थे सत्संग कर, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं अपना नाम तो नहीं बता रही, पर सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाह रही हूँ, पढ़ना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू कर। मैं गुरु जी ने मुझे खुद ही चुना है। फेसबुक के जरिए, फेसबुक पे गुरु जी के मैसेज स्वरूप देखे मैंने 2-3 बार, और मैं उनको देखती थी। उसमें मैसेज लिखा होता था। 3-4 दिन मैंने देखा लोग उसमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखते हैं। फिर मैंने भी उसमें लिखना शुरू कर दिया। कुल 4-5 दिन के बाद ही मुझे गुरु जी का मैसेज आने लगे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तभी गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा दिसंबर में। वैसे तो गुरु जी पता नहीं कब से मुझे पकड़ के साथ में रहते हैं, पर मुझे जब इस गुरु जी से जुड़ने का एहसास हुआ। गुरु जी का स्वरूप देखकर मैसेज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मन होता था कि बस देखती रहूं और पढ़ती रहूं। धीरे धीरे गुरु जी के सत्संग भी यूट्यूब पर सुने। गुरु जी का मंत्र जाप भी करती थी, भजन भी सुने। सब कुछ करना मन को शांति देता था। मैं बहुत सत्संग सुनती थी और हर वक्त मन में शांति रहती थी। मन होता था कि इसके बाद फिर गुरु जी का स्वरूप देखूं। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप मंदिर से मिला हुआ नहीं है, पर मैंने घर पे ही निकलवा लिया था उससे। सत्संग सुनने पर पता चला गुरु जी बीमारी का इलाज भी करते हैं। मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य से परेशान थी। उसके छींकों का काफी साल से परेशान था वो। मैंने गुरु जी से अरदास करी, तो गुरु जी ने उसको काफी हद तक ठीक करा और उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑफिस वर्क में भी गुरु जी ने उसको काफी हेल्प करी। घर में छोटी-छोटी परेशानियाँ भी थी, वो उन सबको घर में ब्लेस किया। घर में नेगेटिविटी काफ़ी थी, आपस में मनमुटाव रहता था, परिवार में काफ़ी हद तक माहौल अच्छा हो गया। मेरी पोती भी गुरुजी को ब्लेस करती है। वो गुरुजी की छोटी-छोटी अरदास करती रहती है, गुरुजी मुझे पास कर दो, गुरुजी मेरा प्राइज़ निकाल दो। गुरुजी, और उसको मन के हिसाब से मिलता भी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में कई बार दर्शन दिए। मैं उस पल को भूल ही नहीं पाती। शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी मुझे दर्शन देते रहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कुछ समय तक अमृत वेले में गुरुजी ने मुझे सुबह उठाया, पर मैं बाद में कुछ दिन तो मैंने करा, फिर बाद में मैं सो जाती थी, उठना ही नहीं होता था। गुरुजी, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, मन काफी शांत हो गया है। मेरा मन सत्संग में जाने के लिए होता था, पर मेरी किसी से जान पहचान न होने के कारण मैं जा नहीं पाती थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि वे मुझे सत्संग में भेजें, किसी सत्संगी से मिलवाएं। फिर मेरा परिचय, एक हमारे घर के सामने एक संगत थी, उनसे मेरा परिचय हुआ। फिर मैं धीरे धीरे, उन्होंने मुझे अपने घर के सत्संग में बुलाया और 2-3 जगह और भी जाने का मौका दिया। सत्संग में जाके बहुत अच्छा लगता है। वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब करते हूँ। शरीर की काफ़ी हद तक बीमारियों से मुझे छुट्टी मिली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर भी गुरु जी ने कई बार बुलाया। वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगता है।
मन को बहुत शांति मिलती है। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ ग्रहण किया। घर में भी जल प्रसाद बनाती हूँ और हम सब लेते हैं। छोटे-छोटे बहुत से सत्संग हैं, हर रोज़ होते रहते हैं, फिर भी बाद में और फिर दूसरे सत्संग बहुत से हैं वैसे तो, मैं पर बाद में करूँगी। अब यहीं विराम करती हूँ। अंत में मंत्र जाप करके बोलती हूँ, आप सब भी बोले मेरे साथ संगत जी, और जो गलती हुई, भूल चूक हुई उसे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। और संगत जी, अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ एक प्यारी सी आंटी जी का, जिन्होंने कि मुझसे शेयर किया। उन्होंने कहा कि उनके घर में ना पूजा थी, तो उनकी मदर जो है वो बेड रेस्ट पे है, और पूजा में कुछ भजन वगैरह भी गाए गए थे, मंत्र जाप भी हुए थे, पंडित वगैरह आ रहे थे, ब्राह्मण भोज वगैरह चल रहा था। तो कोई भी उनके मदर के पास नहीं था उस वक्त। और हालांकि उन्होंने अपनी मदर के पास ना सारी व्यवस्था की थी, जो भी उनकी ज़रूरत का होता है, पानी वगैरह। लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं कैसे ही उस पानी के अंदर ना कुछ गिर गया जैसे, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहा। और उनके मदर ने जो है काफ़ी जितना उनसे आवाज़ दी गई दी, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं। और उनको इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि उनका गला सूखा जा रहा था, ये मुझे आंटी जी ने बताया। तो उसके बाद में उन्होंने ना गुरुजी का जो स्वरूप लगा हुआ था उनके बिल्कुल टेबल के पास ही उधर रखा हुआ था छोटा स्वरूप, उन्होंने उधर देख के कहा कि गुरुजी अब तो आप ही जल पिलाइए, मैं तो मर ही जाऊंगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसे वो स्वरूप की तरफ देख के ही कर रहे थे, और गेट जो था ना दूसरी तरफ था। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे उनको लगा कि कोई आया है रूम में, और पानी का ना उसमें लोटे में पानी रख के और चला गया, जल्दी से निकल गया इतनी तेज़ी से कि वो उसको आवाज़ देती ही रह गई कि कौन हो भाई तुम। कि जैसे होता है ना बुजुर्गों को कि घर में हम सबको जानते हैं, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति ऐसा लगे। तो हालांकि वो गुरुजी के नहीं थे, मतलब गुरुजी वैसे गुरुजी ही आए थे, बट गुरुजी वाला रूप बना के नहीं, कोई और ही नॉर्मल एक रूप लेके आए थे। और वो कहती कि ये बात मुझे ना उन्होंने तब बताई जब मैं लगभग इस बात के आधे घंटे बाद जब रूम में गई। मैंने कहा कि माफ़ करना, हम लोग ना जोड़े से सब पूजा में बैठे थे तो आ नहीं पाए थे कि सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो मेरा पानी कौन रख के गया है ये लोटा, और वो भी देख के हैरान हो गई कि ये लोटा यहाँ कैसे आया। और उन्होंने बताया कि ये लोटा जो है उन्होंने किचन में ही रखे पड़े थे, और कोई सबसे पूछ लिया कि कौन आया था मम्मी के रूम में, लेकिन किसी ने भी मतलब हाँ नहीं भरी। तो फिर ना वो उनकी मदर ही कहती है एकदम कि मुझे लगता है मेरे गुरुजी आए थे, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे प्यास लगी है, मैं तो मर ही जाऊंगी गुरुजी, मुझे पानी पीना है, ऐसा करके प्रेयर किया। तो संगत जी देखा, अब जब एक परिवार में सबको जानते हैं कि पूजा में कौन कौन आया हुआ है, और कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैं रूम में आया था पानी दे के गया हूँ, और वो गड़वी जो किचन में रखी थी वो वहाँ पे थी पानी के साथ में, तो ये किसने किया? ये हमारे प्यारे गुरुजी ने किया, क्योंकि आंटी जी का विश्वास था ना कि गुरुजी उनको पानी पिलाएंगे। तो देखिए गुरुजी ने उनको जो है जल पिलाया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, तो इसलिए गुरुजी की रहमतों पे ना कभी भी कोई भी जो है शक नहीं करना है। इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और संगत जी हमारे दूसरे चैनल को भी प्यार दीजिए, उसमें आपको अलग अलग सत्संग ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सत्संग इस चैनल पे है वो वहाँ पे भी मिलेगा, वहाँ अलग सत्संग होंगे, यहाँ अलग सत्संग होंगे। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा सेकंड सत्संग चैनल, और यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।